ये महीना इस्लामी महीनों के एतबार से रजब का महीना है। इस महीने के अंदर सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत है। इसी तरह अमीर शाम सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात है। इसी मुनासबत से चंद बातें आज की गुफ्तगू में करना मकसूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी सहाबाए इकराम हैं, उनको जितनी अज़मत और फ़जीलत हासिल है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से है। दुनिया के अंदर कितने इंसान निस्बत की वजह से मकाम और मर्तबा हासिल करते हैं कि उनकी निस्बत ऊंची होती है तो वो भी ऊंचे हो जाते हैं, निस्बत बुलंद होती है अल्लाह उन्हें भी बुलंदी नसीब फरमा देता है। सहाबा की अज़मत और मकाम निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है, इसलिए कि उन्हें ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ, आपकी सोहबत हासिल हुई, आपकी मजलिस हासिल हुई। अल्लाह ने इस निस्बत की वजह से उनके लिए खुशखबरियों के ऐलान कुरान करीम में कर दिए। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन उनके लिए ऐलान हुआ, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन उनके लिए ऐलान है, उलाइका हुमुस सादिक़ून सहाबा के लिए ऐलान है, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून ये उनके लिए ऐलान है। कितनी बशारतें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुक़द्दस जमात को मिली और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भी मकाम व मर्तबा अता फ़रमाया, आखिरत में भी जन्नत की बशारतें अता फ़रमाई। व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना हर सहाबी से अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। तो सहाबियत के मकाम और मर्तबे में तो सब बराबर हैं, सहाबी होने में सब एक हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बास सहाबा इकराम के लिए खुसूसी फ़ज़ाइल बयान फरमाए, एक दूसरे पे उनके लिए फ़ौक़ियत अता फ़रमाई। जैसे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम नबी होने में सब बराबर हैं, लेकिन मकाम और मर्तबे में बाज़ अम्बिया दूसरों से बड़े हुए हैं। अल्लाह का कुरान कहता है तिल्का रुसुल फ़ज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़, हमने रसूलों पर बाज़ को बाज़ पर मर्तबा दिया है। इसी तरह सहाबा भी बाज़ जुज़वी फ़ज़ाइल में एक दूसरे से बड़े हुए हैं। अहले सुन्नत का नज़रिया है कि तमाम सहाबा में सबसे बढ़कर जिस सहाबी को मकाम और मर्तबा हासिल है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सबसे बढ़कर मकाम और मर्तबा सहाबा में इनको हासिल है। इसी तरह जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस महीने में सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत है। आपको जो अल्लाह ने मकाम और मर्तबा अता फ़रमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के सामने आपके मकाम और मर्तबे को बयान फरमा गए कि अल्लाह ने आपसे दीन का कितना काम लिया, आपको किस कदर फ़ज़ाइल मिले। इंसान हैरान हो जाता है कि अल्लाह ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किस कदर खुसूसियात अता फ़रमाई। इब्तदा में खुसूसियात में आपकी पहली खुसूसियत ये थी कि बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हज़रत अली हैं, बड़ों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हज़रत अबू बकर हैं, ख़वातीन में सबसे पहले इस्लाम लाने वाली सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। ये आपको शरफ़ हासिल है कि बचपन में आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहते हुए मुसलमान हुए और अपने इस्लाम को छुपा के रखा। और अबू तालिब की वफ़ात के बाद
हज़रत अली की परवरिश करने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 30 साल थी जब हज़रत अली की विलादत हुई। फिर आपकी सोहबत, आपकी मजलिस, आपकी तरबियत ऐसी हुई कि अल्लाह ने हज़रत अली को शेर खुदा बना दिया। इस कदर शुजाअत और बहादरी अल्लाह ने अता फरमाई कि आज लोग उनकी शुजाअत और बहादरी के तज़किरों को पढ़कर अपने ईमान को ताज़ा करते हैं, अपने ईमान को जला बख्शते हैं। बदर की जंग में हज़रत अली शरीक थे। कुफ़ार की तरफ से अल्लाह के नबी को ये पैगाम मिला कि अपने ख़ानदान को सामने पेश करो, कुरैश को लाओ। उधर से कुफ़ार मक्का के बड़े मजबूत लोग रुतबा, शैबा, वलीद निकले। अल्लाह के नबी ने इधर से हज़रत हमज़ा, हज़रत अबू उबैदा, हज़रत अली को निकाला। वलीद अपने आप को बड़ा बहादुर समझता था। हज़रत अली ने उसे ढेर कर दिया, कत्ल कर दिया, जहन्नम वासल कर दिया। उसका गुरूर, तकब्बुर, जो बहादुरी का पल झपकने में ख़त्म हो गया। ऐसी शुजाअत और बहादुरी अल्लाह ने हज़रत अली को अता फरमाई। इतने मुख्तसर वक़्त में हम हज़रत अली के सारे फ़ज़ाइल बयान नहीं कर सकते, लेकिन मैं सिर्फ जुज़वी वाक़यात बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह ने उन्हें भी एक मकाम और मर्तबा नसीब फरमाया। ये सारे फ़ज़ाइल जो उन्हें मिले वो निस्बत रसूल से मिले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मिले कि आपके चचा के बेटे हैं, आपकी बेटी के शोहर हैं, आपकी सोहबत में रहने वाले हैं, आपके सहाबी हैं। आपने इतनी मोहब्बत का इजहार हज़रत अली से फरमाया अली तू मुझसे है, मैं तुझसे हूँ, तू मुझसे है, मैं तुझसे हूँ। जिसको मेरे से मोहब्बत है वो अली से भी मोहब्बत करे, जिसको मेरे से मोहब्बत है वो अली से भी मोहब्बत करे। जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। सहाबा में हज़रत अली की शान बयान होती थी, आपके मकाम और मर्तबे को वाज़े किया जाता था। खैबर के मौके पे तो अल्लाह के नबी ने बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई, सहाबा हैरान थे। सुभान अल्लाह। खैबर का वाक़या मशहूर है कि कई दिन हो गए थे, खैबर फ़तह नहीं हो रहा था। आपने ऐलान किया कि कल को मैं ऐसे शख्स को झंडा अता करूँगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उस अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। मैं कल को झंडा उसको अता करूँगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सहाबा ने जब ये बात सुनी, सहाबा मुंतज़र थे ये खुशकिस्मती का सितारा किसका तुलू होता है, ये खुशकिस्मती किसको मिलती है। सब मुंतज़र थे झंडा किसके हवाले होने वाला है। सहाबा ने देखा हज़रत अली को अल्लाह के नबी ने झंडा अता फरमाया। फिर खैबर कैसे फ़तह हुआ, इसलिए आपको फ़ातिह खैबर कहते हैं। आप फरमाया करते थे, आपकी कुनियत तो मुख्तलिफ थी। अबुल हसन, आपके बेटे हसन की वजह से अबुल हसन कहते थे, और आपकी कुनियत अबू तुराब भी थी। ये सबसे ज़्यादा आपको पसंद थी। इसकी वजह यह थी कि ये कुनियत अल्लाह के नबी ने रखी थी, ये अल्फाज ज़बान नबुव्वत से अदा हुए थे। हज़रत फ़ातिमा के साथ कोई अनबन सी हो गई, घर से नाराज़ होकर, फितरती अमल है, कुछ मियाँ बीवी में बात हो सकती है, लेकिन हमारा तो मुआशरा वैसे इस मामले में बहुत ज़्यादा हद से तजावुज़ कर चुका है। सहाबा में ऐसा नहीं होता था। तो आप घर से आ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से पूछा कि अली किधर है। बस को थोड़ी सी नाराज़गी हो गई, बाहर चले गए। आप ढूंढने निकले, देखा तो हज़रत अली मस्जिद नबी में लेटे हुए हैं, बदन पे कपड़े नहीं हैं, कमर नंगी है और मट्टी भी जिस्म को लगी हुई है। आपने फरमाया, ए अबू तुराब, मिट्टी वाले, तुराब मट्टी को कहते हैं, ए अबू तुराब। यूँ आपने उन्हें खिताब किया। हज़रत अली को उठाया और घर ले गए, आपस में जाकर सुलह करा दी, मोहब्बत कायम हो गई। तो आप फरमाया करते थे, आपकी कुनियतों में आपको ये कुनियत इसलिए पसंद थी कि ये ज़बान नबुव्वत से ये अल्फाज निकले थे, अबू तुराब।
तो अल्लाह ने आपको निस्बत रसूल की वजह से मकाम और मर्तबा नसीब फरमाया। वही आई थी, वही आ चुकी थी कि हज़रत फ़ातिमा का निकाह हज़रत अली से कर दो। हज़रत अबू बकर आए पैगाम निकाह लेकर, आप खामोश। हज़रत उमर आए पैगाम निकाह लेकर, हज़रत फ़ातिमा ख़तून जन्नत के लिए, आप खामोश। हज़रत अली आए, सहाबा ने कहा तुम जाओ, तुम जाओ हज़रत फ़ातिमा के रिश्ते के लिए। हज़रत अली आए, आपने फरमाया अल्लाह खैर फरमाएगा। तो ये इशारा था कि आपका पैगाम निकाह दरबार रिसालत में कबूल हो चुका है, ये इशारा था। अल्लाह हज़रत अली को बुलाया, सहाबा को इकट्ठा किया, खुतबा पढ़ा। हज़रत फ़ातिमा सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्ना, जन्नती औरतों की सरदार। अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास जन्नत की चाबी। ये सारे फ़ज़ाइल, ये जन्नतों की बिशारतें किस वजह से? निस्बत रसूल, ख़ानदान अहले बैत। सहाबा अहले बैत का बड़ा एहतराम करते थे, बड़ा एहतराम करते थे। तो अल्लाह ने अहले बैत को निस्बत रसूल की वजह से बुलंदियाँ नसीब फरमाई। तो निकाह पढ़ाया, फरमाया अली तुझे नबी की बेटी मुबारक हो, तुझे नबी की बेटी मुबारक हो। अल्लाह ने किस कदर इन शख्सियात को बुलंदियाँ, मकाम और मर्तबे नसीब फरमाए। इस सारी खुसूसियात के बावजूद इन्होंने दीन के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में, अपने हबीब की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज हज़रत अली का नाम लेने वाले तो बहुत हैं, हज़रत अली से मोहब्बत का ऐलान तो करते हैं, अली का ग़ुलाम तो कहते हैं। क्या कभी हज़रत अली की ज़िंदगी पढ़ी है? हज़रत अली की सीरत पढ़ी है कि आपने दीन की कितनी मेहनत की, आपने अल्लाह को राज़ी करने की कितनी मेहनत फरमाई, कुरान पर अमल करने के कितने शौकीन थे हज़रत अली। इंतज़ार में होते थे कि कुरान का कोई हुक्म नाजिल हो, मैं उस पर अमल करूँ। इस कदर कुरान पर अमल करने का शौक़ था। कोई कुरान का हुक्म आए, अली अमल करे। कुरान का एक हुक्म ऐसा है, उस पर सिर्फ हज़रत अली ने अमल किया, बाद में अल्लाह ने उस हुक्म को उठा लिया, ख़त्म कर दिया, मनसूख कर दिया। उसमें मुशक्कत थी, हज़रत अली को शरफ हासिल है, आपने अमल किया। लोग आते थे आपकी खिदमत में, लंबी बात करते थे, आपको तकलीफ़ होती थी, ऐसी बातें करते रहते थे। तो अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई सूरत मुजादला 28वें पारे में कि जिसने नबी से सरगोशी करनी है, इज़ा नाजयतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ा, जो नबी से बात करना चाहता है वो पहले सदका दिया करे। सदका देगा तो बात करेगा, पाबंदी लग गई। अब सदका देंगे तो बात करेगी। गरीब लोगों के लिए मुश्किल है। कुरान की आयत नाज़िल हो गई, मकसूद इस्लाह थी, मकसूद तरबियत थी कि नबी के साथ इतनी लंबी गुफ्तगू जैसे नबी को तकलीफ हो, परेशानी हो, ऐसा ना करो। हज़रत अली फ़ौरन गए, कुरान की आयत अल्लाह के नबी ने सुनाई, आप फ़ौरन जाकर सदका किया, अल्लाह के नबी से बात की, सिर्फ कुरान पे अमल करने के लिए, सिर्फ कुरान पर अमल करने के लिए ये किया। ज़रूरत ना भी थी बात करने की, कुरान की आयत पे अमल करना था। और मुसलमानों को ये मुश्किल लगा, तरबियत इस्लाम मकसूद थी, फिर कुरान की आयत नाज़िल कर दी, अल्लाह ताला ने यह हुक्म ख़त्म कर दिया। तो आज नाम लेने वाले तो कितने लोग हैं, हज़रत अली से मोहब्बत, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन से मोहब्बत, ये ईमान का हिस्सा है। लेकिन मोहब्बत के कुछ तकाज़े भी तो हैं। दुनिया में जिससे मोहब्बत है, हम उसकी एक एक बात पे अमल करने के लिए सरतोड़ कोशिश करते हैं। बीवी से मोहब्बत है, बच्चों से मोहब्बत है, बच्चों की मोहब्बत में क्या कुछ नहीं करते। अब ख़ानदान अहले बैत से मोहब्बत के दावे तो हैं, तो ख़ानदान अहले बैत का तारुफ ही नहीं है। घरों के घर ख़ानदान अहले बैत के सीरत से, सवाने से, ज़िंदगी से खाली है। ये मैं मौला अली का ग़ुलाम हूँ। भाई ग़ुलाम है
तुझे पता है कि हज़रत अली की बीवियाँ कितनी थी, उनकी औलाद कितनी थी? कोई पता नहीं, ग़ुलाम हो, तारफ़ तो नहीं है। तेरे घर में हज़रत अली के फ़ज़ाइल पर कोई किताब है? कभी तूने उनकी ज़िंदगी पढ़ी है? उनको ज़िंदगी कैसी थी? कभी ये सोचा है उन्हें मकाम और मर्तबा क्यों मिला था? उन्होंने दीन की कितनी खिदमत की है? वो कितने शुजाअत वाले थे, कितने बहादुर थे? इस तरफ कोई तवज्जो नहीं कि मैं भी अपने अंदर वो औसाफ पैदा करने की कोशिश करूं जिनका मैं नाम लेवा हूं, जिनका मैं तज़किरा करता हूं, जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं। क्या उनकी सीरत, उनकी ज़िंदगी का कोई अमल मेरे अंदर है? बस आज सारी मोहब्बतें नाम तक हैं, सारी मोहब्बतें सिर्फ दावे तक हैं, आगे हकीकत कुछ नहीं है। नबी की सीरत से वाकिफ नहीं है, नबी की ज़िंदगी से वाकिफ नहीं है। मुसलमानों के मजमू में ऐलान कर दो, ये मुसलमानों के बड़े बड़े लोग, बड़े समझदार लोग, डिग्रियां उठाए हुए सुन्नत के मुताबिक वुज़ू का तरीका नहीं बता सकते। 20 गलतियाँ हैं। बड़ी मोहब्बत करते हैं हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। अगर हफ्ते के बाद जुमा पढ़ने आ जाते हैं, कहते हैं हमारा भी इस्लाम पे एहसान है कि हम हफ्ते के दिन मस्जिद में जाते हैं। ये भी बड़ा एहसान कर रहे हैं कि हम जुमे के दिन मस्जिद जाते हैं। जो साल के बाद ईद पढ़ने आता है वो भी एहसानमंद है कि हम भी मुसलमान हैं जी, क्योंकि हम ईद पढ़ते हैं। और बात कर लें, बात करने का अंदाज, गुफ्तगू का अंदाज ऐसा है, बड़ा सलीका है, बंदा समझता है कि बड़ा ये मुहब्ब इस्लाम है और इसके दिल में अल्लाह के नबी की बड़ी मोहब्बत है। लेकिन अमली ज़िंदगी ना हज़रत अली की सीरत के मुताबिक है, ना हजूर की सीरत के मुताबिक है। अमली ज़िंदगी में सिफर है। कामयाबी सिर्फ दावों में, ऐलान करने में, ग़ुलाम कहने में नहीं रखी। जो हज़रत अली से मोहब्बत करते हैं उनकी ज़िंदगियाँ देखो, सुबहान अल्लाह। हमारे लाहौर में एक बुज़ुर्ग गुज़रे, बड़ी उन्हें ख़ानदान अहले बैत से बस उनका एक जज्बा था, बड़ी मोहब्बत, किताबें लिखवाई। जितने सादात थे मशाइख गुज़रे, उनकी ज़िंदगियों के ऊपर किताबें लिखवाई। यूँ इजहार किया कि अहले बैत से कैसे मोहब्बत की जाती है। तो एक ख़त्तात थे, बड़े खूबसूरत लिखाई करते थे, हज़रत सैयद नफीसुल हुसैनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। एक शख्स आया, कहने लगा हज़रत मेरा नाम लिख दें। उनके पास स्याही पड़ी थी, पानी पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा ये पानी गिराओ और इसमें ताज़ा पानी डालो। वो पानी गिराया गया और पानी ताज़ा लेकर आया, स्याही में डाला, फिर हज़रत ने नाम लिखा। तो उसने कहा हज़रत स्याही थी, पानी कौन सा पीना था, डालना ही तो वही पानी डाल लेते, आपने ताज़ा पानी मंगवाया, इसकी क्या वजह है? हज़रत फरमाने लगे बेटा आपके नाम में लफ्ज़ मोहम्मद आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आज तक झूठे पानी से मोहम्मद नहीं लिखा। वो पानी मैंने पिया हुआ था, वो स्याही में डालना था। तेरा नाम था मोहम्मद अनवर, तो मैंने कभी झूठे पानी से मोहम्मद नहीं लिखा। ये हैं मोहब्बत करने वाले। अल्लाह। मस्जिद नबवी में खताती के लिए उन्हें बुलाया गया, तो उन्होंने कहा मैं नीचे नीचे खताती करूँगा, ऊपर नहीं जा सकता छत पे। मैं इसको बेअदबी समझता हूँ अपने लिए कि हजूर का रोज़ा नीचे हूँ, मैं ऊपर नहीं गए। जो लोग यहाँ तक आपसे मोहब्बत करते हैं, ये लोग सच्चे आशिक होते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप किसी से मोहब्बत की बात करें, किसी की ग़ुलामी की बात करें, ज़रूर उसकी ज़िंदगी को पढ़ें, उसकी ज़िंदगी को समझें कि मुझे मोहब्बत उनसे क्यों हुई है। मोहब्बत इसलिए हुई है, उनका मकाम बहुत है, उनका मर्तबा बहुत है, उनके फ़ज़ाइल ज़्यादा हैं, इसलिए मुझे मोहब्बत है। फिर गौर करें इन्हें मर्तबा क्यों मिला, इन्हें मकाम क्यों मिला, इन्हें फजीलत क्यों मिली। जब तुम इस पे गौर करोगे तो बात समझ में आ जाएगी कि इसके पीछे निस्बत रसूल है। उस निस्बत को हासिल करने के लिए हर मुसलमान को कोशिश करनी चाहिए कि अगर अल्लाह पाक इनसे, इनके अमलों की वजह से राज़ी हो जा सकते हैं, मैं भी अपने आमाल ऐसे बनाऊं अल्लाह मुझसे भी राज़ी हो जाए, मेरी भी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाए। कितने लोग अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, होनी भी चाहिए। अल्लाह वालों से मोहब्बत भी ईमान है, अल्लाह वालों के अदब एहतराम भी ईमान का हिस्सा है। लेकिन कभी आपने गौर किया कि इतने बड़े बड़े नाम, जिनके नाम लेते हमारे सर झुक जाते हैं, उन्हें मर्तबा कैसे मिला, क्या किया था, इस पे कोई गौर नहीं करता। आज इसमें सब सिफर हो गए, सिर्फ नाम लेते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, उसकी हकीकत तक नहीं जाते। हकीकत में जाएंगे हो सकता है ज़िंदगी बदल जाए।
कितने बड़े बड़े नाम हैं, अब्दुल कादिर जीलानी, सुल्तान बाहू, कि फरीदुद्दीन, कितने बड़े बड़े नाम हैं। हम सब इनसे मोहब्बत करते हैं, इनके नाम लेवा हैं, लेकिन हमें इनकी ज़िंदगियाँ ज़रूर पढ़नी चाहिए। इनकी ज़िंदगियों में जो हमें पैगाम मिला उस पैगाम पर अमल करें, ताकि अल्लाह कल क़यामत वाले दिन हमारा हशर भी इनके साथ फरमा दे। अल-मर्उ मअ मन अहब, जिससे मोहब्बत करोगे उसी के साथ अल्लाह तुम्हारा हशर करेगा। मोहब्बत ज़ुबान से तो कहे कि मैं फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, अमल इसके अंग्रेज़ों जैसे हो, अमल इसके यहूदियों जैसे हो, अमल इसके हिंदुओं जैसे हो, तकरीबात में हिंदुओं की पूरी रस्में अदा करता हो, तो आप बताएं ये गलत कह रहा है या सच कह रहा है? लोग क्या कहेंगे? अभी तो इधर तकरीर करके गया है और अमल जाके इसके उल्ट है। इससे बंदा मोहब्बत करने वाला नहीं बनता। कोई बात ना करे, अपने अमल से साबित कर दे मुझे मोहब्बत है। इसका अमल, ये सबसे बड़ी दावत है। अमल सबसे बड़ी दावत है। अमल, आपके अमल से पता नहीं कितने लोगों को पैगाम मिलेगा। एक छोटा सा अमल कई लोगों की हदायत का जरिया बन सकता है। अमल, जुबानी दावत से भी हदायत फैलती है, अमल से भी हदायत फैलती है। मदरसे से छुट्टियां हुई, एक तालिब इल्म घर गया, महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ी। एक आदमी उस तालिब इल्म की नमाज को देख रहा है, अमल से कैसे हदायत फैलती वो बताने लगा। उसने देखा कि तालिब इल्म इतनी खूबसूरत नमाज पढ़ रहा है, वो बहुत देखता रहा। तालिब इल्म ने पूरी नमाज पढ़ी, खुशू से, खुजू से, इत्मीनान से, चैन सुकून से। जब तालिब इल्म नमाज से फारिग हुआ, वो शख्स तालिब इल्म के पास गया, कहने लगा, बेटा इतनी प्यारी नमाज आपको किसने सिखाई है? उसने कहा, ये मेरे उस्ताद ने सिखाई है। तुम कहाँ पढ़ते हो? उसने मदरसे का नाम बताया, उस्ताद का नाम बताया। दूसरे दिन वो शख्स अपने बेटे को लेकर उस मदरसे में पहुँच गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को भी ऐसा ही बना दीजिए उस्ताद मोहतरम, जैसा ये बच्चा नमाज पढ़ता है। मेरा दिल खुश हो गया। बच्चे का अमल हदायत का जरिया बना, दूसरे बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बनने का जरिया बना। अमल से हम पैगाम दें, हम हज़रत अली के मानने वाले हैं, हम हज़रत हसन हुसैन के मानने वाले हैं, हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, हम हज़रत फ़ातिमा से मोहब्बत करने वाले। अपने अमल से पैगाम दें। अमल से जो पैगाम फैलता है वो दिलों पे असर करता है। ज़ुबानी दावों से कुछ नहीं होता। ये पूरा मुआशरा ज़ुबानी दावों वाला है। हज़रत अली की नमाज कैसी थी? अल्लाह, कैसी नमाज थी, तीर लगा पता ही नहीं चला। कैसी नमाजें थी उनकी, ऐसी खुशू और खुजू वाली नमाजें पढ़ते थे। तो हम उनकी सीरत को पढ़ के उससे पैगाम हासिल करके अपनी ज़िंदगियों में मेरे अजीज़ों इनकलाब लेकर आए, और दिन ब दिन ज़िंदगी में तब्दीली महसूस होनी चाहिए। जो साल से बेचारा जुमे की नमाज़ पे लगा हुआ है, उसे इसकी कोई टेंशन फ़िक्र नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में तो इनकलाब नहीं आ रहा, जुमे की नमाज में तो पाबंदी से हाज़िरी है, तो बाकी दीन का क्या बनेगा? मेरा तो बाकी दीन पे अमल नहीं है। क्या सिर्फ जुमे की नमाज में हाज़िरी मुझे आखिरत में कामयाब कर देगी? ऐसा नहीं होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पूरे इस्लाम पर अमल करने में कामयाबी है। आज सिर्फ एक जुज़ को पकड़ के, एक हिस्से को पकड़ के हम ये समझे हम कामयाब हैं, ये बड़ा धोखा है, बड़ा धोखा है। फ़िक्र में रहा करें कि अल्लाह हमारी पूरी ज़िंदगी में पूरे इस्लाम को नाफिज़ कर दे। अल्लाह ताला हमें इन बातों की हकीकत और समझ नसीब फरमाए।